विवर्तन का क्वेश्चन इस तरह प्रकार से पूछा जाता है। डेरिवेशन: एक पतली स्लिट द्वारा पर्दे पर बने विवर्तन प्रतिरूप में निम्नलिखितों की स्थिति के लिए व्यंजक प्राप्त करिए तथा विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता विभाजन का चित्र बनाइए। एक तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। आवाज़ आ रही है? दूसरा क्वेश्चन, दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा इसी में कि किसी पतली एकल झिर्री से होने वाले प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए। फिर तीसरे में पूछा कि पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप बनाइए तथा इसकी व्याख्या कीजिए। फिर पूछा कि विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की फ्रिंज चौड़ाई के लिए प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य चौड़ाई प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर कैसे निर्भर करती है। और इसके बाद भी एक क्वेश्चन पूछा है कि एक स्लिट द्वारा प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए आरेख बनाकर केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए तथा विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता विभाजन का चित्र भी बनाइए। तो अब इतने सारे क्वेश्चन, अब इसमें क्या क्या, किसमें क्या क्या लिखना है, पहली बात तो ये देख लो। पहली बात तो ये तो पूरा की फार्मूला निकालना पड़ेगा जो भी विवर्तन का होता है, ठीक है। यस सर। पहले तो व्यंजक प्राप्त करना है निम्नलिखितों के लिए, और फिर उसका प्रतिरूप बनाना, चित्र बनाना, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, तो बुक में देखो विवर्तन के लिए एक दे रखा होगा ये, इसमें एक सिंगल स्लिट होती है, ठीक है। सिंगल स्लिट का मतलब ये बहुत पतला छिद्र होता है, एंगस्ट्राम के बराबर, ब्लेड के धार के बराबर ये छिद्र होता है, ठीक है। और ये पूरा सेटअप किस तरीके से रखा हुआ है सोचोगे। देखो ये जैसे कागज़ है, ऐसे में मैं ये वाइट ये वाला जैसे ऐसे में क्या करूँ, इसको ब्लेड से इतना ब्लेड की धार से इसको काट दूँ, ठीक है। इधर कोई लाइट होगी, इधर इस साइड में, ठीक है, इस साइड में कोई लाइट होगी, इधर से वो लाइट जा रही है, ठीक। तो ये यहाँ पे रखा होगा, तो ये वाला जो पतला ऐसे एक पतला ऐसे लाइन मार देंगे, तो है तो ये इतना पतला, ठीक है। लेकिन अब इसको बड़ा करके बनाते हैं कि डेरिवेशन में आराम हो जाए। ये छिद्र तो बहुत इस तरीके से है, जैसे मान लो कि ये कागज़ है पूरा ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। इतना पतला छिद्र है कि तुमको आँख से वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है, इतना पतला। लेकिन इसको ड्राइव करने के लिए इधर से लाइट निकलेगी जब, तो एक कागज़ यहाँ पे रहेगा इस जगह पे, दूसरा कागज़ इसके आगे ये पर्दा रहेगा। ये वाला तो हो गया कि पूरा ये भी स्क्रीन ही है, पर्दे ही है, ठीक है। लेकिन क्या है, इसमें एक बीच में ऐसे लंबा कट मार दिया गया, ठीक है। तो ये को है कि इसी को बोल देते हैं स्लिट, ठीक। तो इससे पार निकलेगा प्रकाश, और जब पार निकलेगा तो यहाँ पे कहीं पे फिर से कागज़ लगाएंगे या कोई पर्दा लगाएंगे जिसमें अपारदर्शी चीज़ हो, तो उसमें जब प्रकाश मिलेगा तो प्रकाश की कायदे से तो इस तरीके की एक सिंगल पट्टी मिलनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं मिलता है। एक्चुअल में कैसा मिलता है, तुम्हारे में फिगर में तो नहीं दिया हुआ है कहीं पे, ठीक है। एक्चुअल बंद है, तो ये इस तरीके से तुम्हारा दिखता है, ठीक है। ये क्या है कि ऐसे इसमें जो है एक्चुअली में क्या है किया कैसे गया है, ऐसे फ़ोटो ले ली गई है, फिर इसको ऐसे कर दिया गया है, तो अब दिख रहा है, समझ गए। और यहाँ पे जो पर्दा लगा होगा वो ऐसे होगा, इससे पार करके लाइट जा रही होगी इस पर। एक तो इसमें एक स्लिट बनी होगी इस वाले पर्दे पर, ये वाले पर्दे में कोई स्लिट विलिट नहीं है, इसमें इसकी वो प्रकाश दिखाई देगा। और ये जो प्रकाश दिखाई देगा इसको हमने ऐसे करके उसे फिर फ़ोटो दिखा रहा उस समय, ठीक। एक्चुअल में ऐसे होता है। तो इसमें क्या है, मेन परीक्षा में डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन कैसे करते हो, उसके लिए क्या है, यहाँ पे ये वाले क्षेत्र को हम बड़ा करके समझेंगे, ठीक है। पढ़ने के लिए हमेशा जो छोटी होती है उनको बड़ा करके पढ़ते हैं, और जो बड़ी होती है उनको छोटा करके पढ़ते हैं। कम से कम कागज़ में उसका चित्र आ जाए। अगर बड़ी है तो छोटा बनाएंगे, और छोटी है तो कम से कम आँख से दिखाई दे जाए, पता चला कि दिख ही नहीं रहा इतना छोटा, एक्चुअल फिगर बना दिए। तो अब यहाँ पे प्रकाश के लिए क्या होता है, एक प्रकाश स्रोत होता है, ठीक है।
तो प्रकाश स्रोत में देखो इसमें एक पहले लेंस यूज किया है ना। तो इस लेंस के फोकस पे प्रकाश स्रोत को रखते हैं। लेंस को इस तरीके से रखते हैं कि प्रकाश स्रोत उसके फोकस पर आ जाए लेंस के। फिर ये क्या करेगा, ये निकलने वाली सारी किरणों को समांतर कर देगा। ठीक, यस सर। निकलने वाली सभी किरणों को समांतर कर देगा। तो हम क्या करते हैं कि अब जब ये समांतर किरणें निकलेंगी तो निकलने के बाद क्या है कि यहाँ पे पर्दे पर हमको विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा। ये तो स्लिट हुआ, पतला सा छिद्र हुआ। ठीक है। यस सर। अब ये क्या है कि ये विवर्तन प्रतिरोध जब भी मिलेगा इसमें तो कई बारी क्या होता है कि बहुत दूर मिलता है, पर्दा दूर लगाना पड़ता है कि दिखाई दे प्रॉपर तरीके से, थोड़ा बड़ा बड़ा। पास में बना तो उसके लिए क्या करते हैं, विवर्तन प्रतिरोध थोड़ा क्लियर दिखाई दे तो पर्दे को दूर लगाना। तो पास लगाने के लिए एक ठो और लेंस यूज कर लेते हैं, समझ गए। जैसे ये वाला लेंस यूज करेंगे तो ये विवर्तन प्रतिरूप एकदम जो है यहाँ पे एकदम फोकस हो जाएगा, जल्दी दिख जाता है। ठीक है। यस सर। इसलिए दो लेंस यूज करते हैं। हालांकि इस लेंस के लगाने से क्या होता है कि कोई भी इसके पाथ लेंथ में, ऑप्टिकल पाथ लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं आता। ठीक है। एक होता है ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ, होता है एक ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल को मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ज्योमेट्रिकल होता है कि ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। ऑप्टिकल का मतलब कि अगर वो प्रकाश में चलता तो कितना चलता। ठीक है। पाथ लेंथ के सवाल होंगे तो करवा देंगे तुम्हारे, अगर कोर्स में हो, सिलेबस में होगा तो। ठीक, तो इस तरीके का सेटअप बनाएंगे। ठीक है। लेकिन इसको जब डेरिवेशन करने के लिए क्या करते हैं, लेंसों को हटा देते हैं, क्योंकि जो लेंस जरूरी नहीं है विवर्तन के लिए, बिना लेंस के भी विवर्तन हो जाता है। ठीक है। यस सर। तो हम क्या करेंगे, केवल एक स्लिट बनाएंगे। ठीक है। ये स्लिट है, इधर से समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं। ठीक है। बहुत सारी आएंगी, लेकिन हम यहाँ पे 3 ठो केवल बना के दिखाएंगे। ठीक है। तो ये मान लो किसी बिंदु P पर ये वैसे तो कहीं पे भी आके जाके विवर्तन प्रतिरूप देंगे। मान लो कि किसी बिंदु P पर ये विवर्तन प्रतिरूप दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्या कैसे पता व्यतिकरण जो है, अगर संपोषी है तो ब्राइट फ्रिंज मिलती है, दीप्त फ्रिंज, अगर विनाशी है तो अदीप्त फ्रिंज मिलती है। ठीक है। यस सर। तो एक तो वो हाइगेंस वाला, वो तो अलग कहानी उसकी। ठीक है। तो इसको कैसे हम इसको डराइव करते हैं, ड्राइव करने का देखो, अभी तो इसे जनरल आइडिया बता दे रहा हूँ, बाद में इसको ड्राइव करा देंगे। ठीक है। तो किसी बिंदु पर अगर डार्क फ्रिंज मिलती है तो उनके बीच का जो पथांतर होना चाहिए वो λ/2 होना चाहिए। ठीक है। यस सर। तो जैसे ये वाली यहाँ से जा रही है, एक ये इसमें इसको नाम दे दूँ मैं A, इसको नाम दे दूँ B, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को। ठीक है। बीच वाले पॉइंट का नाम दे दूँ C। ठीक है। एक इसको मिलाऊँ। ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जो भी प्रकाश आ रहा है, हर एक पॉइंट जब प्रकाश चलता है तो हर एक पॉइंट के जस्ट आगे वाला पॉइंट, जस्ट पीछे वाला पॉइंट, सब जो है एक स्रोत का काम करते हैं। ठीक है। जैसे इसके आगे भी कोई भी जो बिंदु होंगे वो भी स्रोत का ही काम कर रहे हैं, और हर स्रोत से हर डायरेक्शन में तरंगे निकलती हैं। तो उनमें क्या है कि जैसे अब इसमें देखो, इसको थोड़ा सा जनरल आइडिया ये लो कि जैसे मैं अगर इसको यहाँ से मैच करा दूँ, ठीक, तो होगा क्या, जैसे यहाँ से इन दोनों, इसमें अगर मैं इसमें लंब डालूँ, चूँकि ये वाली दूरी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। ये वाली जहाँ पे ये पर्दा है तुम्हारा, ठीक है, ये वाली जो दूरी होती है, इसको यहाँ पे किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया है, इस दूरी को यहाँ पे शायद कैपिटल D से लिखा हुआ। ठीक है। यस सर। कैपिटल D से। तो ये वाली जो दूरी होती है इस स्लिट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो ठीक है, वैसे इसको इसमें लंब डालोगे तो ये वाली दोनों लंबाई, वैसे भी किसी भी त्रिभुज में तो ये कर्ण होगा, ये आधार होगा। ठीक है। तो कर्ण कभी आधार के बराबर तो एग्जैक्ट नहीं बराबर हो सकता, लेकिन लगभग बराबर हो जाते हैं। अगर जो है
ये आधार, ये वाला जो सारी लंब है, लंब के तुलना में ये आधार बहुत ज़्यादा बड़ा हो या कर्ण बहुत ज़्यादा बड़ा हो, दोनों में से कोई एक बड़ा होगा तो फिर ये दोनों लगभग बराबर हो जाते हैं। ठीक है, यस सर। कर्ण और आधार दोनों लगभग बराबर हो जाते हैं। इस वजह से इसमें लंब डालते हैं तो इन दोनों को इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो। यस सर। ठीक है, हालांकि ये तो उसके लिए हो जाएगा, क्या बोलते हैं, एक सेकंड रुकिए। हेलो हेलो, यस सर। देखो Yes, यहाँ sir. पे क्या है कि ये जैसे इसको हम ऐसे समांतर खींचेंगे ना तो ये एंगल भी थीटा ही माना जाता है, ये भी थीटा ही माना जाता है। ठीक है, हालांकि देखने में Yes, ऐसा लग रहा है कि चूँकि तीन ये रेखा है जाके बहुत दूरी पे जाके मिलती हैं, इस वजह से लगभग ये तीनों कोण बराबर होते हैं। ठीक है, यस सर। तो लेकिन एक्चुअल में ये कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे तो मिलेंगे ही, तभी विवर्तन प्रतिरूप हमको मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो है Yes, sir. एक्चुअल में देखा जाए कि तो थोड़ा बड़ा अंतर तो दिखाई देगा, ये वाला सबसे बड़ा एंगल होगा, ये उससे छोटा होगा, ये होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ये वाली ये अगर ये वाला डी जो है बहुत ज़्यादा छोटा हो कैपिटल डी से, तो फिर उसके केस में लगभग इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, और उसी के लिए डेरिवेशन भी किया गया है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, जब यहाँ से बहुत सारे ये वाले स्रोत होते हैं। ठीक, हर एक पॉइंट अपना एक अलग, जैसे कोई किरण है जा रही इधर में, देखो ये किरण इस दिशा में जा रही है, Yes, आगे sir. जब जाएगी तो इसके जस्ट आगे वाला पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, तो पीछे वाले Yes. पहले स्रोत का काम करेंगे, ये आगे एनर्जी को ट्रांसफर करें तो ये भी सेकेंडरी स्रोत, ये दूसरे स्रोत का काम करेंगे। फिर आगे जैसे जैसे सब अलग अलग पॉइंट स्रोत का काम करते रहते हैं। तो हमको क्या है, यहाँ वाले पॉइंट जो स्रोत का काम करेंगे उनसे मतलब है। ठीक है, तो Yes, sir. अब होगा क्या, जैसे मान लो इस बिंदु पर कोई भी यहाँ से चलने वाली ये किरण है, यहाँ से चलने वाली किरण ये यहाँ पे पहुँच रही बिंदु पी पर। ठीक है, तो इसके Yes, sir. जैसे मैं इसकी नंबरिंग करूँ, इस वाले पॉइंट को पॉइंट नंबर 1 बोल, इसको इसके जस्ट नीचे वाले को पॉइंट नंबर 1 बोल दूँ। ठीक है, इसके मध्य बिंदु Yes. पर एक पॉइंट होगा। ठीक है, इस मध्य बिंदु को मैं पॉइंट नंबर इसके जस्ट पहले वाले पॉइंट नंबर 1 है, इसको पॉइंट नंबर 2 बोल दूँ। ठीक है, तो इन दोनों के Yes. बीच में अगर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर Yes. दूरी d है, ठीक है, और इसमें Yes, लंब sir. डालूँ तो ये वाली क्या मुझे ये वाली जो दूरी मिलेगी ये कितनी मिलेगी मुझे, ये वाला अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। ठीक है, Yes, sir. ये अगर थीटा होगा तो 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा हो जाएगा। ये पूरी हमारी जो स्लिट की जो चौड़ाई होती है, छिद्र की जो चौड़ाई होती है वो डी होती है, तो डी होती है। इधर कास थीटा हो जाएगा, ये वाली हो जाएगी डी साइन थीटा। ठीक है, Yes, sir. तो अगर ये वाली यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो, लैम्डा हो। ठीक है, Yes, sir. लैम्डा इस पॉइंट से ए और बी से चलने वाली प्रकाश किरणों के बीच का अगर पथांतर लैम्डा है। ठीक है, Yes, sir. तो ये दोनों तो समपोषी में होंगे। देखो इन दोनों के बीच का पथांतर अगर लैम्डा है तो अब देखते हैं कि बाकी के अंदर क्या होगा। देखो जैसे ये वाला पॉइंट है, इसी के जस्ट लैम्डा बाई 2 डी बाई 2 दूरी पर ये होगा। ठीक है, ये अगर लैम्डा होगा तो ये वाला पथांतर लैम्डा बाई 2 होगा कि नहीं। ठीक है, Yes, sir. ये वाला, Yes. तो ये वाला पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, इसी के जस्ट पॉइंट नंबर 1 के बाद 3 कर देते हैं, यहाँ पॉइंट नंबर 2 के बाद हम 4 कर देते हैं। इनका नाम दे रहे हैं। ठीक है, हम ऐसे Yes, दे लो sir. नाम, क्योंकि बुक में ऐसे नंबरिंग किया हुआ है इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ। 3 के बाद 4, यहाँ पे 5 आएगा, 4 के बाद यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, तो Yes, sir. पॉइंट 1 और 2 के बीच में जो डिफरेंस होगा लैम्डा बाई 2 का होगा। पॉइंट 3 और पॉइंट 4 के बीच में जो डिफरेंस होगा वो भी लैम्डा बाई 2 होगा। पॉइंट 5 Yes, sir. पॉइंट 5 और 6 के बीच में जो डिफरेंस होगा वो भी लैम्डा लैम्डा बाई बाई 2 ही होगा। ठीक है, सब के बीच का Yes, जो sir. डिफरेंस आएगा वो लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 होगा, चलने वाले प्रकाश के बीच में जो पथांतर आएगा। ठीक है, Yes. क्योंकि Yes. सब बराबर बराबर दूरी से नीचे खिसकते जा रहे हैं, तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ से चलने वाला प्रकाश जब यहाँ पहुँचेगा तो दोनों विनाशी व्यतिकरण में रहेंगे। ठीक है,
तो इसके अंदर के जितने भी पॉइंट है, इसके भी अंदर के, तो इधर वाला इधर वाले के हर एक पॉइंट, इधर वाले के हर एक पॉइंट को कैंसिल कर देगा, इधर से जो भी λ/2 दूरी पर पड़ रहा होगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग d/2 दूरी Yes, पर sir. जो पड़ रहा होगा, इधर ऐसे नापोगे तो d/2, और इस डायरेक्शन में नापोगे तो सब λ/2 का अंतर आएगा, ठीक है। तो सब Yes, एक sir. दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इस वजह से यहाँ पे निम्निष्ठ प्राप्त होता है, ठीक है, क्योंकि सब सारा का सारा प्रकाश एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो ये तो Yes, कब sir. हुआ कि ये वाला जो पथांतर है हमारा लैम्डा के बीच होगा तब, ठीक है। कई बारी क्या है, यही वाला, जैसे अभी ये है, अब इसको मैं क्या करूं, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे ले लूं थोड़ा और ऊपर, ठीक है। तो जब यहाँ पे लूँगा तो इसमें फिर से लंब डालूँगा, तो हो सकता है अभी ये लैम्डा था, अब ये 2 लैम्डा हो जाए ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। Yes, sir. तो अब 2 लैम्डा हो जाएगी तो इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। जब 2 लैम्डा हो जाएगी तो इसकी ये वाली आधी वाली, जैसे आधी ऊपर वाली आधे के ऊपर वाला लैम्डा के बराबर पथांतर देगा, नीचे वाला भी लैम्डा के बराबर पथांतर देगा, ठीक है। तो Yes, sir. अगर मैं इसके ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 2 लैम्डा हो जाएगा जब ये वाला 2 लैम्डा हो जाएगा तो इस पॉइंट और इस पॉइंट से चलने वाली प्रकाश किरणों के बीच में पथांतर लैम्डा को होगा, और इस पॉइंट और इस पॉइंट ए और बी के बीच में 2 लैम्डा का पथांतर होगा, ठीक है। तो कोई बात Yes, नहीं, sir. फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको आधा आधा तोड़ दे, इसको ये वाला ये वाला पूरा लैम्डा के बराबर होगा, ये वाला भी पूरा लैम्डा के बराबर पथांतर देगा सर, ठीक है। हालांकि ये Yes, लेंथ sir. तो d/2 ही होगी, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसको आधा आधा तोड़ दे काट आधा आधा इसको डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर वाला आधा नीचे वाले को कैंसिल आउट कर देगा। अब फिर इसका ये वाला आधा ये वाले आधे को कैंसिल कर देगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर मैं अलग से फिगर बनाऊँ तो यहाँ पे ये अगर ये वाला अगर 2 लैम्डा के बराबर पथांतर होगा, तो यहाँ से चलने वाला प्रकाश जो होगा तो इसमें क्या होगा, ये वाला तो लैम्डा के बराबर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। वहाँ से यहाँ Yes, तक sir. 2 लैम्डा रहेगा, तो होगा क्या, अब ये पूरी की पूरी तो d/d ही है, तो यहाँ से यहाँ तक d/2 हो जाएगा, ठीक है। तो Yes, sir. यहाँ पे नीचे भी d/2 हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट, इसका ये वाला पॉइंट इसको कैंसिल कर देगा, इसके जस्ट नीचे वाला इसके नीचे वाले को कैंसिल कर देगा, इसके जस्ट नीचे वाला इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। चूँकि फिर अगर जब इसको मिलाएंगे तो ये वाला तो λ/2 ही रहेगा, समझ गए। फिर से ये λ/2, तो इन यहाँ से चले यहाँ पर, तो ये इस पॉइंट का यहाँ से इस पॉइंट का यहाँ से इस पॉइंट का यहाँ से सब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऊपर वाला भी अब आधा ये वाला एक चौथाई इस एक चौथाई को कैंसिल कर देगा, ये वाला एक चौथाई ये वाले एक चौथाई को कैंसिल कर देगा। अल्टीमेटली फिर से यहाँ पे प्रकाश जो है वो विनाशी व्यतिकरण मिलेगा। इसी प्रकार से अगर हम इसी को और भी देखें तो दो है, जैसे ये है और ये है। अगर मैं इसको अभी तो ऊपर गया, मान लो और ऊपर ले लूँ मैं, समझ गए, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3 लैम्डा हो सकता है, ठीक है। 3 लैम्डा लेओगे तो खैर चलो यहाँ से चले, यहाँ से देखोगे तो इनके बीच में 3 लैम्डा का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है। Yes, sir. 3 लैम्डा वाले में तो चलो ठीक है, 3 लैम्डा का लिया है कि नहीं, इसमें लिया होगा मेरे हिसाब से। तो लैम्डा पहली बार में लिया है λ/2, फिर अगली बार में लिया है, अगली बार में कितना लिया है, 4 बराबर भागों में 6 बराबर भागों में बांटा है। 4 बराबर भागों में बांटने का मतलब यही है कि d/2 ऊपर को आधा कर दिया, नीचे अभी जब 3 लैम्डा के बराबर आएगा ना तो होगा क्या, इसको 3 भागों में बांट दो, ठीक है। जब 3 भागों में बांटोगे तो इसको जब यहाँ से मिलाएंगे आगे, इसको जब यहाँ से आगे मिलाएंगे तो इनमें जब इसमें ऐसे लंब डालेंगे ना, जैसे इससे इस पर लंब डालोगे इस वाले में, और कहाँ डाल रहा, रुक जाओ,
थोड़ा सा फिगर जो है यहीं पे बता देता हूँ। इसमें केवल कॉन्सेप्ट अभी समझ लो, बाकी डेरिवेशन तो बहुत आसान है, कोई बात नहीं है। जान लो, अब पढ़ रहे हो तो पूरा सही से जान लो। अरे यार, चलो इधर कर देता हूँ। एक सेकंड। मान लो पहला दीप्त यहाँ मिलेगा, दूसरा दीप्त अदीप्त यहाँ मिलेगा। ये सब डार्क 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 वाले की बात करते हैं हमेशा हम, ठीक है। तो यहाँ से जब तुम यहाँ मिलाओगे ना, तो इसमें लैम्डा डालोगे, ये 3 लैम्डा मिलेगा, ठीक है। जब 3 लैम्डा मिलेगा तो इसको हम क्या करते हैं, अपनी सुविधा के समझने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो d/3, ये भी d/3 होगा, ये भी d/3 होगा, ठीक है। अब इसको जब इस पॉइंट को यहाँ से मिलाओगे आगे, यहीं पे पॉइंट में इसी में मिलेगा आगे, तो इसमें अगर मैं लंब डालूँगा, ठीक है, इसको इसमें लंब डाल दूँ, इस पॉइंट से इस पर लंब डाल दूँ, तो ये वाला जो डिफरेंस मिलेगा ये लैम्डा का, ये वाला भी लैम्डा का ही मिलेगा, ये वाला भी लैम्डा का ही मिलेगा, ये वाला भी लैम्डा का ही मिलेगा, ठीक है। हेलो हेलो। यस सर। तो ये जो है ना, इनके बीच में ये वाला पॉइंट, जैसे अगर मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, ये ए था, ये बी था, यहाँ पे अगर मैं ये वाला इतनी दूरी d/3 है, ये भी d/3 है, ये भी d/3 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये लैम्डा है, ठीक है, तो मैं इसमें ऐसे डालूंगा लंब, इस पॉइंट से इसमें लंब डालूंगा, इस पॉइंट से लंब डालूंगा, तो ये वाला इतना लैम्डा हो जाएगा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। ज़्यादा हो गया क्या? 3 लैम्डा आना चाहिए इसमें। एक तो यहाँ से लंब डाला, फिर यहाँ से डाला, ये वाला गलत डल गया है, ठीक है, ये ऐसे आएगा, एक ही डलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मिलते हैं लैम्डा। हालांकि ये वाले, ये इसको जब मिलाओगे, ऊपर का आधा λ/2 नीचे के आधा λ/2 से कैंसिल हो जाएंगे, जो λ/2 डिस्टेंस में होगा, या d/, ऊपर का इधर में भी ऊपर वाला नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, इधर में ऊपर वाला भी नीचे वाले से कैंसिल हो जाता है। तो रीजन अब यहाँ पे क्या है कि ये तो हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से डार्क फ्रिंजेज हमको मिलती हैं। अब इसका आप डेरिवेशन पे आ जाएंगे, कैसे करते हैं। जब पहली डार्क फ्रिंज मिल रही होगी तो ठीक है, उनके बीच में हमने क्या बोला था, हमारा फिगर इस तरीके से बना था, ऐसे, और ये जो है पूरी ये डी है, डी थी, ये डी साइन थीटा, ये पूरा डी है, ये तुम्हारा लैम्डा मानोगे, तो ये लैम्डा कितना होगा, डी साइन थीटा के बराबर, ठीक है। अगर यही डिस्टेंस 2 लैम्डा के बराबर होगी, ठीक है, ये 2 लैम्डा के बराबर होगी, तो एक तो ये डी साइन थीटा आ गया, ठीक है। अगली बार ये अगर ये 2 लैम्डा के बराबर हो जाएगी तो डी साइन थीटा बराबर में 2 लैम्डा बराबर में डी साइन थीटा को हो जाएगा। अगली बार अगर कोई दीप्त फ्रिंज यहाँ पे इसके ऊपर बनेगी, ठीक है, दीप्त नहीं अदीप्त फ्रिंज की बात हो रही है, फिर इसके ऊपर और बनती हैं जाके, तो उनके बीच में जैसे जैसे लंब डालोगे, लंब की ये पथांतर जो मिलता है बढ़ता जाता है। अगली बार में 3 लैम्डा बराबर डी साइन थीटा मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से डी साइन थीटा बराबर n लैम्डा हो जाता है, ठीक है। ये एनवी अदीप्त फ्रिंज के लिए, तो यही मेन कहानी इसमें समझाया हुआ, ठीक है। यस सर। तो डी साइन थीटा बराबर में n लैम्डा कंडीशन मिलती है हमारी अदीप्त फ्रिंज के लिए, निम्निष्ट के लिए, ठीक है। यस सर। इसी प्रकार अब इसमें कह रहा है उच्चिष्ट के लिए हालांकि डेरिवेशन होता है, लेकिन तुम्हारे बुक में शॉर्ट में किया, इतने तैयार कर लो, ठीक है। यस सर। तो उच्चिष्ट के लिए क्या किया कि जैसे मान लो किसी एनवी पोजीशन पे कोई कोणीय स्थिति होती है, ये साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा बटे में डी स्मॉल डी, ये कोणीय स्थिति होती है, ठीक है, n लैम्डा बटे में डी साइन थीटा, ठीक है। यस सर।
ये होती है कोणीय स्थिति, मतलब सिर्फ एंगल बताएगा। जैसे मान लो ये तुम्हारा है, ये वो है, ये ब्रिज, यहाँ पे हमको डार्क फ्रिंज कोई मिल रही तो इसके सेंटर से जो भी फ्रिंज मिल रही है हमको उसको मैं मिला दो, तो ये वाला जो कोण होता है इसी को कोणीय स्थिति बोलते हैं। हालांकि ये मान के चला जाता है इसको भी मिलाओगे और इस बिंदु को भी मिलाओगे तो लगभग सबसे बराबर ही कोण होता है, लेकिन हमेशा इसी कोण को लेते हैं सेंटर वाले को, ठीक है, जब दिखाएंगे। यस सर। तो ये कोणीय स्थिति सेंटर से इसकी, ये अगर थीटा है तो साइन थीटा बराबर एन लैम्डा बटे डी होता है, ठीक है। तो ये वाला कोण है, पता चलता है। अब चूंकि ये दूरी बहुत ज़्यादा होती है, ये वाली दूरी, ठीक है, और ये वाली दूरी Yes. बहुत कम होती है, स्मॉल डी, इस वजह से साइन थीटा जो होता है, थीटा अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम आती है, ठीक है, और जब Yes, थीटा sir. की वैल्यू कहीं भी कम आए तो इतना ध्यान देना, जहाँ ज़रूरत पड़े थीटा को तो साइन थीटा लिख दो, और साइन थीटा को जहाँ थीटा लिखने की ज़रूरत है वहाँ थीटा केवल लिख लो, ठीक है। और यही Yes, कहानी sir. उसमें भी होती है। tan थीटा अगर कहीं लिखना पड़ जाए तो लिख लो, और tan थीटा को थीटा, थीटा को tan थीटा, tan थीटा को साइन थीटा भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, साइन थीटा tan थीटा भी दोनों, ये तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, काश को मत बराबर कर देना, काश में एकदम रिवर्स इफेक्ट होता है, ठीक है। काश को Yes, कभी sir. मत लिखना, क्योंकि कभी ये नहीं पढ़े होगे कॉस थीटा अपॉन थीटा और लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो, ये कभी वन नहीं आता है, ठीक है, अगर लिमिट Yes, पढ़े sir. होगे तो, ठीक। Yes, sir. Yes. तो इस वजह से यही दोनों की लिमिट, जिनकी लिमिट वन होती है उनको लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है Yes. कि ज़्यादातर तुम्हारे में जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कोणीय स्थिति, साइन थीटा को हम थीटा लिख देते हैं और ये एन लैम्डा बटे में डी हो जाता है, ठीक है। डी क्या है यहाँ पे, ये वाली स्लिट की चौड़ाई, ठीक है, स्लिट चौड़ा, की yes, sir. चौड़ाई. स्लिट की विड्थ, स्लिट की चौड़ाई भी बोलते हैं, ये होती है कोणीय स्थिति। ज़्यादातर कोणीय Yes. स्थिति डेरिवेशन करने के लिए पूछेगा, ठीक है। तो कोणीय स्थिति के Yes. लिए फार्मूला हो जाता है। अगर कोणीय स्थिति के बाद वो बोल दे कि इसकी फ्रिंज की चौड़ाई बताओ या फ्रिंज की सेंटर से पोजीशन बताओ, ठीक है। Yes, sir. तो सेंटर से पोजीशन के लिए अच्छा, ये इसमें कहीं दिया हुआ है, चलो ठीक है। अगर इसमें देखो अब पहला निम्नलिखित मान लो यहाँ पे मिल गया, और दूसरा निम्नलिखित इधर भी विपरीत दिशा में भी तो मिलेगा, उसकी भी थीटा ही होगी पोजीशन, ठीक है। जितनी दूर ऊपर में उतनी दूर ऊपर, उधर उतनी दूर इधर, ठीक है। तो इसको ऊपर बोलो या नीचे बोलो या इधर उधर भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि स्लिट तो ऐसे होती है, इधर और इधर, ठीक है। तो सेंटर के ऊपर और सेंटर के नीचे। तो इसमें क्या है कि टोटल जो बीच में प्रकाश ही रहेगा, ठीक है। सबसे सेंटर में बहुत ज़्यादा तीव्रता रहेगी, जैसे घटती जाती है, ठीक है। यहाँ पे एकदम से जीरो हो जाएगी, यहाँ पे भी एकदम जीरो हो जाएगी। तो इसकी कुल चौड़ाई जो केंद्रीय फ्रिंज की होती है वो 2 थीटा के बराबर मानते हैं, ठीक है, कोणीय चौड़ाई। तो इसी में 2 का गुणा कर दोगे तो एन लैम्डा बटे डी इंटू 2 हो जाएगा, तो 2n लैम्डा हो जाती है। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही क्या? आ रही. अब यहाँ पे देखो, अगर इन केस कभी पूछे कि चौड़ाई बताओ केंद्रीय फ्रिंज की, ठीक है। अब तुम यहाँ पे Yes, sir. ये है, ठीक है। अब यहाँ से तुमको यहाँ की पोजीशन पता है, ये पोजीशन पता है, इस ये क्या है, ये 2 थीटा, ठीक है। तो Yes, sir. केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई हो गई पूरी पूरी। ये कोणीय चौड़ाई है, ठीक है। ये रेडियन में निकलेगी जब वैल्यू निकलेगी, ठीक है, डिग्री में नहीं निकलेगी, याद रखना। रेडियन में निकलती है, जब दूरी अपान दूरी किया जाता है तो हमेशा रेडियन निकलता है, ठीक है। Yes, उसको sir. कोण में बदलने के लिए तो फिर उसमें 180 बटे पाई का गुणा करना पड़ता है, ठीक। Yes, sir. तो अब ये वाली दूरी तो हमारी डी है, तो क्या करते हैं, जब हमारा कोण बहुत छोटा होता है ना, तो जैसे Yes. उसका चाप निकालना हो, ये वाला एक प्रकार से चाप ही हो जाएगा इसका, ठीक है। इसको अगर Yes, डब्लू sir. मान लें, ठीक है, तो डब्लू बराबर हो जाएगा कोण 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 कितना है, 2 थीटा 2 इंटू theta. दूरी, ये वाली एक प्रकार से ये तुम्हारी त्रिज्या हो जाएगी, समझ गए।
यस सर। ये सब त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। इसको ये भी मिलाओगे तो ये भी त्रिज्या माना जाएगा। ये वाली दूरी लगभग बराबर ही मानी जाती है, क्योंकि ये वाली दूरी बहुत ज़्यादा दूर होती है ना, थीटा बहुत छोटा होता है। यस सर। तो इसीलिए डायरेक्ट तुम डी का गुणा कर दो, समझ गए। यस ये सर। तो होता है ये टू, ये होता था हमारा लेमडा बटे में डी इंटू डी, ठीक। डी। यस सर। तो इस तरीके से हमारी कोणीय चौड़ाई केंद्रीय फ्रिंज की निकल आती है। अब किसी, मान लो हमारी किसी किसी अगर हमारी अदीप्त फ्रिंज की पोजीशन मान लो पहली की थीटा वन की निकालेंगे, तो हमारा वैसे थीटा एन क्या होता है, अभी जो थीटा निकाले थे एन वी के लिए निकाले थे एन लेमडा बटे डी, ये होता, ठीक है। एन वी जो फ्रिंज का जो अदीप्त फ्रिंज की जो स्थिति होगी, उसका जो कोणीय पोजीशन होगी सेंटर से, वो एन लेमडा बटे डी होगी, ठीक है। जैसे बहुत सारी फ्रिंज बनेगी, जैसे अभी एक तो यहाँ पे बन रही है, एक यहाँ पे बने, एक और ऊपर बने, तो ये थीटा वन हो जाएगी, फिर ये थीटा टू हो जाएगा, फिर ये थीटा थ्री हो जाएगा, यहाँ से कोण नापोगे तो, ठीक है। और मैं अगर साफ साफ बनाऊँ तो ऐसे तुम सोच सकते हो इसको, एक यहाँ पे बन रही है फ्रिंज, एक यहाँ पे बन रही है, एक यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो ये थीटा वन होगी, तो ये थीटा टू होगी, ये थीटा थ्री होगी, ठीक है। ये पोजीशंस होती हैं। तो अगर हम किसी, अब इनकी हम अगर कोणीय चौड़ाई निकालेंगे तो क्या निकलेगी, क्योंकि इसकी तो कोणीय एन, इसकी तो होती है एन लेमडा बटे में डी, इसकी हो जाएगी टू एन लेमडा बटे में डी, नहीं नहीं, एन लेमडा की, एन की बजाय के वन रखेंगे तो पहले वाले की मिलेगी लेमडा बटे दो, इसकी टू लेमडा बटे दो, इसकी थ्री लेमडा बटे दो, ठीक है। एन की जगह वन टू थ्री लिखते चले जाएंगे, तो थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री, थीटा फोर ऐसे निकलता चला जाएगा। तो थीटा वन जब निकालेंगे तो एन की जगह वन रख देंगे, तो थीटा वन बराबर में लेमडा बटे डी, थीटा टू बराबर में लेमडा बटे डी, यहाँ पे टू आ जाएगा, यहाँ थीटा थ्री थ्री टाइम्स में लेमडा बटे में डी आ जाएगा, इसी प्रकार से फोर बटे में लेमडा बटे में डी आ जाएगा, ठीक है। लेमडा फोर यहाँ पे फोर होगा। तो अगर किन्हीं दो फ्रिंजों के बीच की अगर हम कोणीय दूरी निकालें, कोणीय दूरी का मतलब ये वाला कोण, ठीक है, ये वाले कोण, ठीक है। यस सर। तो जैसे ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, तो इन दोनों के बीच में ये जो हो जाएगा थीटा थ्री माइनस थीटा टू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करोगे। हालांकि इसको प्रथम अदीप्त फ्रिंज बोलते हैं, तो इसको थीटा वन बोलेंगे, ये थीटा टू होगा तो थीटा टू माइनस थीटा वन होगा, ठीक। तो इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। ये है तुम्हारा, ये है इसके सेंटर पॉइंट से ये वाली प्रथमा दीप्ति हो गई, ये द्वितीय दीप्ति हो गई, तो यहाँ से देखेंगे ये थीटा वन हो जाएगा, ये थीटा टू हो गया, हालांकि गड़बड़ हो गया, चलो ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं निकालना चाहूँ ये पहली डार्क D1 है, ये D2 है, तो D1 D2 के बीच का अगर कोण निकालना चाहूँ, ये वाला कोण, तो हमेशा थीटा टू माइनस थीटा वन करके निकलेगा, ठीक है। अगर ये मान लो NV होती, ये N प्लस वन भी होती, ठीक है। यस सर। तो फिर यहाँ पे क्या निकलता, तब भी सेम ही निकलता है, ठीक है। क्या होता, अगर NV फ्रिंज के लिए क्या होगा, थीटा N होगा, उसकी कोणीय स्थिति, यहाँ पे N हो जाएगा, यहाँ पे N प्लस वन हो जाएगा, यहाँ पे N लेमडा बटे में D हो जाएगा, और थीटा N प्लस वन के लिए N प्लस वन लेमडा बटे D हो जाएगा, सॉरी स्मॉल d ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, तो N जो ये N प्लस वन भी हो गई, ये N भी हो गई, तो थीटा N प्लस वन में थीटा N घटा दोगे, ये सफिक्स है, ठीक है, ये नाम है केवल, तो यहाँ से आएगा उतना ही N प्लस वन लेमडा बटे में D माइनस में N लेमडा बटे D जब करोगे तो यहाँ से लेमडा बटे D ही आता है, तो कोणीय स्थिति सबकी इक्वल आती है, ठीक है। चाहे थ्री से टू में वन से टू को घटा दो, थीटा वन निकालोगे तो लेमडा बटे D आएगा, और थीटा टू निकालोगे तो लेमडा बटे D आएगा, और थीटा टू माइनस थीटा वन करोगे तो टू लेमडा बटे D माइनस में लेमडा बटे D, तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो ओनली लेमडा बटे D आएगा। तो हर केस में आता रहा, ठीक है। किन्हीं दो लगातार डार्क फ्रिंजों के बीच का कोणीय चौड़ाई निकालोगे, इसको कोणीय चौड़ाई बोलते हैं, ठीक है। यस सर। तो
हमारा लेमडा बटे डी ही आता है, ठीक है, हमेशा। इसका मात्रक Yes, sir. रेडियन रहेगा, ठीक है, याद रखना, कोण में डिग्री में मत लिख देना। तो ये हो गया, Yes, sir. ये हो गया तुम्हारा डार्क फ्रिंजों के बीच के बारे में, ठीक है। अब क्या होता है कि किन्हीं दो डार्क फ्रिंजों के बीच में एक ब्राइट फ्रिंज मिलती है, ठीक है। Yes, sir. तो अगर हम ब्राइट फ्रिंज की स्थिति निकालें, कोणीय स्थिति, तो क्या होता है, दोनों को जोड़ के आधा कर दें, ठीक। Yes. Yes, sir. तो जैसे जैसे देखो यहाँ पे है ये ऐसे, यहाँ से इसकी स्थिति ये है, पहली मान लो ये पहली ये वाली पहली डार्क फ्रिंज है, ठीक है, Yes. और ये वाली Yes. दूसरी डार्क फ्रिंज है, ठीक। तो Yes. ये मान लो तुम्हारी या एन वी है, ये एन प्लस वन भी है, ठीक है। या पहले 1 2 करके बता देता हूँ फिर, चलो ठीक है। इसको D1 मान लो, इसको D2 मान लो। तो जब पहली ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, ठीक है, पहली Yes, जो इसको प्रथम उच्चिष्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रथम उच्चिष्ट, ठीक है। Yes, sir. इसको निम्निष्ठ बोलते हैं, डार्क को निम्निष्ठ बोलते हैं। और जो तुम्हारी क्या होती है, जो यहाँ पे एक सबसे सेंटर पे एक उच्चिष्ट मिलता है, ठीक है, तो जो सेंटर में जो उच्चिष्ट मिलता है उसको मुख्य उच्चिष्ट बोलते हैं। यहाँ पे जो मिलता है इसको मुख्य उच्चिष्ट बोलते हैं, ठीक। Yes, तो sir. अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रथम उच्चिष्ट की बात कर रहे हैं। मुख्य उच्चिष्ट को अलग से नाम दिया जाता है, स्पेशल नाम दिया जाता है उसको, ठीक है। तो पहले Yes, मुख्य sir. उच्चिष्ट होगा, मुख्य उच्चिष्ट के दोनों ओर एक ठो निम्निष्ठ होगा इधर, एक ठो निम्निष्ठ इधर होगा, ठीक है। इसके बाद Yes, इधर sir. होगा D2, और D2 तो उधर आई है, ठीक है। इसके बीच में Yes, एक sir. ठो तुम्हारा ब्राइट मिलेगा, ब्राइट को B से लिखते हैं, ठीक है। तो इसको उच्चिष्ट sir. बोलेंगे, लेकिन ये प्रथम उच्चिष्ट होगा, और इसको मुख्य उच्चिष्ट बोलते हैं, ठीक है। तो Yes, मुख्य sir. उच्चिष्ट पहला डार्क, फिर उसके बाद दूसरा डार्क पहले डार्क के बीच में B1 मिलेगा। अब यहाँ पे डार्क के बीच में फिर मुख्य उच्चिष्ट मिलेगा, और इस मुख्य उच्चिष्ट की चौड़ाई बाकी सारे की चौड़ाई के जस्ट डबल होती है, बाकी सबकी। अब देखो, जैसे ये डार्क है, और खैर चलो ठीक है, ये डार्क है, इन दोनों के बीच में प्रथम उच्चिष्ट होगा। तो उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि ये इसका तो θ1 हो गया, ठीक है। Yes, sir. ये मान लो θ1 है, और ये वाली मान लो θ2 है, ठीक है। तो θ1 और Yes, θ2 को जोड़ के आधा कर दोगे तो ये वाला कोण निकलेगा हमेशा, ठीक है, बीचों बीच में। Yes. अब बीचों बीच में होगा भी एक डार्क, और उसके जस्ट अगले डार्क के बीचों बीच में ब्राइटनेस का जो सेंटर होगा वो वहीं पे होगा, ठीक है। Yes, sir. इसके बाद फिर यहाँ पे एक ठो ब्राइट मिलेगा, ठीक है, B1। Yes, sir. तो ये जो उच्चिष्ट होगा ये B2 बोलेंगे, पहले ब्राइट के बाद दूसरा ब्राइट है ये। तो किन्हीं दो ब्राइट के बीच में एक डार्क मिलेगा, या किन्हीं दो डार्क के बीच में एक ब्राइट मिलेगा, ठीक है। ऐसे हमेशा चलता रहता है। तो अगर Yes, sir. निकालना चाहें कि प्रथम उच्चिष्ट, पहला डार्क ये हो गया और दूसरा डार्क ये हो गया, तो अगर प्रथम उच्चिष्ट की या एनवी उच्चिष्ट की बात करें, प्रथम उच्चिष्ट की बात करेंगे, तो कैसे निकलेगा ये, θ1 प्लस θ2 जोड़ के आधा कर दो, ठीक है। Yes. तो Yes, तुम्हारे ये θ1 किसके लिए निकलेगा, ब्राइट के लिए निकलेगा, ठीक है। sir. के लिए. तो Yes, ब्राइट sir. के लिए कोणीय चौड़ाई को इसने रिप्रेजेंट का हमसे किया है। चलो ठीक है। तो ब्राइट के लिए जो है ना, ब्राइट वाले को डैश से लिख देते हैं, ठीक है। तो θ1 डैश क्या हो जाएगा हमारा, लेमडा बटे में D प्लस में 2 लेमडा बटे में D, पूरे का ये तो आधा कर देंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, ठीक है। Yes, sir. θ1 डैश बराबर हो जाएगा θ1 प्लस θ2 बटे में 2। तो यहाँ जब जोड़ के आधा करोगे तो कुछ वैल्यू निकलेगी, ठीक है, जो भी निकलेगी। Yes. इसी प्रकार से हम एनवी ब्राइट फ्रिंज के लिए निकालेंगे। तो एनथ ब्राइट फ्रिंज की इस कोणीय स्थिति निकालेंगे, तो θn डैश, अगर ये ब्राइट वो उच्चिष्ट की बात कर रहे हैं, एनवी उच्चिष्ट के, तो ये क्या होगी, θn प्लस में θn प्लस 1 अब बटे में 2 कर देंगे। तो ये क्या होता है, n लेमडा प्लस में n की जगह n प्लस 1 लिख दो, लेमडा अब बटे में D अब बटे में D अपान में 2, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे
तो वही आ जाता है, Yes. बटे में 2 हो जाएगा, तो लैम्डा लैम्डा बटे में डी कॉमन हो जाएगा, एन प्लस में एन प्लस 1 अब बटे में 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2n+1 बटे में 2 लैम्डा। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा थीटा एन डैश Yes, sir. एन वी ब्राइट फ्रिंज की कोणीय स्थिति मिल जाएगी, यहाँ पे डी भी रहेगा। ठीक है, अब जब इसको बोले कि कोणीय चौड़ाई बताओ, ठीक है, कोणीय चौड़ाई के बाद अगर पूछ दे केवल चौड़ाई बताओ, ठीक है, मीटर में सेंटीमीटर में, इसको रेखी चौड़ाई भी बोल सकते हैं कई बार। ठीक है, तो थीटा एन डैश अगर निकालोगे तो 2n+1/2, बस केवल डी का गुणा कर दो, कैपिटल डी का। ठीक है, तो लैम्डा डी/डी, और त्रिज्या का, ये तो कोण है, कोण में कभी भी चाप निकालना हो तो त्रिज्या का गुणा कर दो, त्रिज्या का काम कौन करेगा? डी करेगा। ठीक है, कैसे कर रहा है यहाँ से देख लो, यहाँ से ये है, इसको तुम मिला रहे हो, ये अब जो है ये तो तुम्हारा क्या था ये मान लो तुम्हारी D1 थी या DN थी, तो DN यहाँ पे DN+1 थी, तो यहाँ पे भी BN होगी। ठीक है, BN होगी। ठीक है, क्योंकि इसके तो यहाँ पे जो है ये वाली चौड़ाई अगर पूछे, समझ गए? Yes, sir. रैखिक चौड़ाई बोलते हैं इसको, लिखा तो है तुम्हारे बुक में। तो रैखिक चौड़ाई के लिए क्या करोगे, ये वाली त्रिज्या का काम कर जाती है, ये वाली दूरी। ठीक है, ये सारी डी के बराबर ही मान लेते हैं हमेशा। ठीक है, तो बस ये तो कोण है, अब कोण में डी का मल्टीप्लाई कर दोगे तो डी क्या हो गया, एक प्रकार से त्रिज्या। ठीक है, Yes, sir. तो दो त्रिज्याओं के बीच में ही तो कोण बनता है हमेशा, तो त्रिज्या का गुणा कर दोगे तो चाप निकलेगा ये वाला, और चाप ही तुम्हारा रैखिक चौड़ाई होगी। ठीक है, इसको आर्क भी बोलते हैं। तो इस तरीके से मोटा मोटा इस पर सवाल भी पूछता है। ठीक है, डेरिवेशन का। Yes, sir. अब देखो ये डेरिवेशन में क्या, अब यहाँ पे देखो जो समझाया हुआ है उसमें एक बार मैं और बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जब डार्क फ्रिंज मिलती, एक सेंटर वाली फ्रिंज के बारे में पहले तो समझा देते हैं। सेंटर वाली जब फ्रिंज मिलती है तो देखो यहाँ से जो भी प्रकाश आ रहा है, ठीक है, अब इस पॉइंट में बीचों बीच में इसके यहाँ से जो प्रकाश चलेगा, यहाँ से जो प्रकाश पर चलेगा, इस पॉइंट से जो प्रकाश चलेगा, इस पॉइंट से जो प्रकाश चलेगा, फिर इस पॉइंट से जो प्रकाश चलेगा और इस पॉइंट से जो प्रकाश चलेगा, सबके बीच में पथांतर 0 रहेगा। समझ गए? Yes, sir. सबके द्वारा चली गई दूरी एकदम बराबर रहेगी, इधर से वाले इधर वाले, तो दोनों के बीच का जो पाथ में जो अंतर होगा, पथांतर बोलते हैं, वो 0 रहेगा। जब पथांतर 0 होता है तो संपोषी व्यतिकरण मिलता है हमेशा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सेंटर पे हमेशा ब्राइट फ्रिंज मिलती है। ठीक है, ब्राइट है, इसको B0 बोलते हैं, इसको मुख्य उच्चिष्ट बोलते हैं, इसको अलग से नाम दिया गया है, मुख्य उच्चिष्ट। ठीक है, हेलो, Yes, sir. तो ये मुख्य उच्चिष्ट के नाम से जाना जाता है। बाकी तो फिर प्रथम ब्राइट के बाद फिर यहाँ पे डार्क D1, फिर B1, Yes, sir. फिर D2। मुख्य निम्निष्ट कभी नहीं होता, याद रखना। ठीक है, फिर इधर D1, फिर D2, B1, ये B1 हो जाएगा, फिर D2 हो जाएगा, D1 D2 लिखते जाओगे, बाद में एक B1 B2 भरते जाओ। ठीक है, तो ये कहानी होती है। ठीक, Yes. तो अब यहाँ पे क्या है कि तुम्हारा जो डेरिवेशन है उसको देख लो। तो यहाँ पे चलो अगले पेज में करते हैं। ये तो हो गई तुम्हारी स्थितियाँ, सवाल वाल बनेंगे तो अब जो भी करोगे तो उसको समझ में आएंगे। इसके बाद क्या है कि मैंने ये बात तो समझा ही दिया था। ठीक है, Yes, sir. तो डार्क के लिए जब हम डेरिवेशन कर रहे थे ये क्या है, ये मान के चलते आगे पोजीशन ही नहीं दिखाते। समझ गए? ऐसे करके छोड़ दिया तुम्हारी बुक में। ठीक है, तो ये ऐसे। ठीक, तो इसमें अगर हम ये वाला लैम्डा डाल रहे थे, तो अगर ये वाला डी है अगर हमारा, ठीक, हेलो, Yes, sir. Yes, sir.
तो अगर हम क्या करते थे, यहाँ वाला पॉइंट जो था, यहाँ वाले पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस क्या होगा, λ/2 का। फिर यहाँ वाले से यहाँ वाले के बीच का भी डिफरेंस λ/2 होगा। फिर यहाँ वाले से यहाँ वाले के बीच में λ/2 होगा। फिर यहाँ से यहाँ वाले के बीच में λ/2 होगा। फिर यहाँ से यहाँ वाले के बीच में भी λ/2 का ही डिफरेंस होगा। सब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, डार्क फ्रिंज मिल जाता है। ठीक है, तो होगा क्या अल्टीमेटली, अब हमको इस d/2 को इसके बराबर करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, d sin थीटा बराबर लैम्डा। ठीक है, जब Yes, sir. ये वाला, जब मान लो कि ये ए है और ये बी है, ए और बी से चलने वाली प्रकाश किरणों के बीच का पथांतर जब 2 लैम्डा होगा, उस केस में d sin थीटा बराबर में 2 लैम्डा हो जाएगा। उस केस में भी सारे विनाशी एक दूसरे को प्रकाश कैंसिल कर देगा, लाइट कैंसिल कर देंगी एक दूसरे के स्रोत से चलने वाली, कैंसिल होते होते फिर भी विनाशी व्यतिकरण ही मिलता हमेशा। फिर अगली बार हो जाएगा d sin थीटा बराबर 3 लैम्डा होगा। ये वाली दूरी, ये वाले पथांतर में अगर 3 लैम्डा का डिफरेंस होगा तो बीच का सारा प्रकाश एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो प्रकाशिक वेव जो होती हैं उनमें विनाशी व्यतिकरण होगा। इसी प्रकार से d sin थीटा बराबर में यहाँ पे डैश 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 करके d sin थीटा बराबर n लैम्डा लिख दो। ठीक है, यहाँ से काम ख़त्म हो जाएगा। जब n लैम्डा लिख दोगे तो ये तुमको पोजीशन मिल जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ गलती लिख दी हमें, यहाँ पे इनकी सबसे थीटा चेंज होता जाएगा। तो इसका 1 लिख दो, इसको 2 लिख दो, इसको 3 लिख दो और इसको n लिख दो। ठीक है, हेलो, Yes, sir. तुम्हारी बुक में इनने लिखा नहीं है, कायदे से लिखना चाहिए था। ठीक है, Yes, sir. यहाँ पे थीटा 1, यहाँ पे थीटा 2, यहाँ पे थीटा 3 और यहाँ पे थीटा n। ठीक है, जब nवे के लिए लिख रहे हो तो लिखना चाहिए था उस तरीके से। तो ठीक है, तो जब इतना इसमें बस एक करेक्शन कर लेना, जहाँ पे थीटा, जहाँ पे 2 लैम्डा है उस थीटा को थीटा 2 लिख दिखाना पड़ेगा। ठीक है, हेलो, Yes, sir. और जहाँ पे 3 लैम्डा उसको थीटा 3 दिखाओगे, जहाँ n लैम्डा है वहाँ को थीटा n दिखा दोगे। ठीक है, तो ये कोणीय स्थितियाँ हो गई। या एक फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई यहीं से निकाल लोगे तो एनवी डार्क फ्रिंज की चौड़ाई अगर यहाँ पे ये भी लिख दोगे, साइन थीटा n इक्वल टू n लैम्डा बटे में d। तो यहाँ से यहाँ पे लिख दोगे साइन थीटा n इक्वल टू थीटा n। ठीक है, Yes. तो यहाँ से थीटा n इक्वल टू n लैम्डा बटे में d हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जब चौड़ाई कोणीय चौड़ाई निकालोगे तो इसको कोणीय चौड़ाई को इसमें कहाँ से रिप्रेजेंट किया तुम्हारी बुक में, कोणीय चौड़ाई को इनने किसी चीज़ से रिप्रेजेंट नहीं किया, निकाला ही नहीं है इन लोगों ने। तो चलो ठीक है, निकाला है, यहाँ पे निकाला है। ठीक है, ये वाला यहाँ पे देखो, यहाँ पे निकाला है λ/2, λ2 λ/2, 3 λ/2। तो यहाँ से कोणीय चौड़ाई जब निकालोगे तो किन्हीं भी दो के बीच में निकाल देना। तो यहाँ पे कोणीय चौड़ाई डेल्टा थीटा कर लेना। ठीक है, डेल्टा थीटा यहाँ से जो आएगा तुम्हारा थीटा n + 1 माइनस थीटा n बटे 2। नहीं, यहाँ पे बटे 2 नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो दो कोणों के बीच की कोणीय स्थितियाँ निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो बटे 2 मत करना, प्लस किए थे तब बटे 2 किए थे, चूँकि वो हम ब्राइट फ्रिंज की स्थिति निकाल रहे थे। ठीक है, हेलो, 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 उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, Yes, sir. और द्वितीय के लिए थीटा 2 लिख देना, 1 के लिए थीटा 1 लिख देना। फिर इतना करने के बाद फिर ब्राइट वाली की निकाल ही लोगे कैलकुलेट करके। इसके बाद अगर कहीं डाउट हो तो यही एक तरीका। ठीक है, इसको 2-4 बार लिख के प्रैक्टिस भी कर लेना।
और Yes, sir. केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई जस्ट डबल होती है, बाकी के फ्रिंजों की चौड़ाई चाहे ब्राइट हो चाहे डार्क हो सबकी बराबर होती है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद है व्यतिकरण और विवर्तन में डिफरेंस। ये जो है Yes. ये जो है इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको रट लेना, ठीक। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, चलो थोड़ा बड़ा समझा देते हैं बाकी कि व्यतिकरण दो अलग अलग कला संबद्ध स्रोतों से चलने वाली प्रकाश किरणों के अध्यारोपण से प्राप्त होता है। विवर्तन एक ही स्रोत के विभिन्न बिंदुओं से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से प्राप्त होता है। ये व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। विवर्तन प्रतिरूप में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता अलग अलग होती है। इसमें तीव्रता जो है व्यतिकरण में सबकी सेम होती है, विवर्तन में घटती जाती है लगातार, ठीक है। विवर्तन अभी तुम पे ने पढ़ा नहीं है, ठीक है। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. व्यतिकरण में दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता शून्य हो जा अदीप्त फ्रिंजों की डार्क बोलते हैं इनको। विवर्तन में अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता बिल्कुल शून्य नहीं होती है। व्यतिकरण फ्रिंजें प्रायः एक समान चौड़ाई की होती है, विवर्तन फ्रिंजें अलग अलग चौड़ाई की होती हैं, ठीक है। हेलो। Yes, sir. तो इसमें भी हालांकि सब सेम ही होती हैं, केवल किसकी स्थिति बीच वाली जो ब्राइट फ्रिंज होती है वो डबल होती है बाकी के सबसे, ठीक है। इसमें तो सब चाहे बीच की फ्रिंज हो केंद्रीय, चाहे प्रथम द्वितीय तृतीय हो, सब इसमें सेम होती है, चाहे डार्क हो चाहे ब्राइट। इसमें भी डार्क ब्राइट लगभग सेम होती हैं, केवल केंद्रीय मुख्य उच्चिष्ट जो होता है, मुख्य केंद्रीय फ्रिंज जो होती है वो डबल होती है विवर्तन में। बाकी इसमें अदीप्त फ्रिंजें पूर्ण रूप से जीरो होती है, इसमें एकदम से पूर्ण रूप से जीरो नहीं होती है, उनकी तीव्रता मतलब चमक थोड़ी बड़ी रह ही जाती है। और इनमें तीव्रता भी चेंज होती है, जैसे जैसे दूर हटते जाते हैं तीव्रता घटती जाती है, समझ गए। जैसे देखो ये फिगर बना हुआ, सबसे वाली सबसे ज़्यादा तीव्र होती है, फिर ऐसे तीव्रता घटती जाती है, इसमें भी तीव्रता घटती जाती है। ये ग्राफ ये समझ आ रहा है, जितना ऊंचा ग्राफ मतलब उतनी ज़्यादा बढ़िया ब्राइटनेस है, चमक है उसमें, उतना ज़्यादा प्रकाश दिखाई दे रहा है। और जिसकी ऊंचाई कम है उस जगह पे प्रकाश उतना कम, उतना डार्क मतलब उतना चमक नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्रिंजें बनती हैं उनको कई बार क्या है कि यहीं पे शो कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्लिट है, यहाँ पे जो फ्रिंजें बन रही हैं तो मुख्य वाली जो होती है, मुख्य वाली उसको ज़्यादा ऊंचाई के साथ दिखा देते हैं ऐसे करके, फिर उसके बाद अगली वाली को थोड़ा छोटी कर देते हैं, अगली वाली को और छोटी कर देते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो जैसा इधर बना वैसे इधर बना दो, ठीक। ये लगातार बहुत तेज़ी से घटती है इनकी तीव्रता, ठीक है। तीव्रता के लिए इसमें तुम्हारे फार्मूला नहीं दिया है, क्या होता है इसका फार्मूला, यहाँ पे दिया नहीं है, चलो फार्मूला बता देंगे। एक फार्मूला जो होता है इसकी पहले क्वेश्चन में पूछा, एकल पतली स्लिट द्वारा परत पर और विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता का विभाजन भी दिखाइए। और निम्निष्ठों की स्थिति के लिए बोला, तो यहाँ पे निम्निष्ठों की स्थिति के लिए ही डेरिवेशन किया गया, ठीक है। तो पहले तो क्या है, इसमें क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करना, पहले वाले में जब पूछे, ठीक है। तो यहाँ से, ठीक दिख रहा है ना, आवाज़ आ रही है ना, हेलो। यहाँ से तुम स्टार्ट करोगे, ये फिगर बना दोगे, बनाने को ये वाला भी फिगर बना देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये वाला फिगर भी बना देना और ये वाला दोनों बना देना, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना, या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से, ठीक, यहाँ से, यहाँ से कंप्लीट है। तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक तुमको लिख देना है, निम्निष्ठ तक, निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति तक, और साइन थीटा को थीटा भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 भी दिखा देना, दो ठो 3 ठो वहाँ दिखा दोगे, फिर उसके बाद एन कर दोगे डैश डैश करके, यहाँ तक दिखाना है बस। पहले क्वेश्चन में मात्र निम्निष्ठों की स्थिति पूछा है बस,
और कुछ नहीं पूछा। और पूछा है विवर्तन प्रतिरूप की तीव्रता का विभाजन चित्र बनाइए। तो विभाजन चित्र ये वाला होता है, ठीक है, इसको बनाना है। इसमें ये यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, ये वाला बुक में सिर्फ ये वाला चित्र बनाना होता है, ठीक है। तो ये वाला इतना चित्र बनाना है बस। यहाँ पे तीव्रता इस दिशा में तीव्रता दिखा देना, इधर थीटा साइन थीटा या थीटा दिखा देना, ठीक है। इधर भी साइन थीटा रहेगा, इधर भी साइन थीटा रहेगा, ठीक। ग्राफ टाइप से बनाते हैं, इसको रट लेना। बस इतना ही दिखाना और कुछ नहीं करना। किसी पतली एकर झिर्री से होने वाले प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए। अब पतली झिल्ली से होने वाले प्रकाश के विवर्तन की विवेचना करने के लिए बोल रहा है। तो विवेचना के लिए क्या करोगे तुम? फिर ये अब यहाँ पे क्या है, अलग से तो कुछ लिखोगे नहीं, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। हेलो, तो विवर्तन की व्याख्या यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। यस सर, यस सर। अभी यहाँ से स्टार्ट करने के बाद अभी मुख्य उच्चिष्ट के बारे में भी अभी मैंने बताया था कि दोनों हर पॉइंट से जाने वाले प्रकाश के बीच में जो पथांतर होता है वो 0 होता है, इसलिए मुख्य उच्चिष्ट मिल जाता है सेंटर पॉइंट में। तो यहाँ से तुमको स्टार्ट करना पड़ेगा। ये लिखो, फिर ये लिखो, और निम्निष्ठ की स्थिति बताओ, तो ठीक है। निम्निष्ठ, और निम्निष्ठ को बताने के बाद फिर तुम्हें उच्चिष्ट के बारे में भी बताना पड़ेगा, ठीक है। उच्चिष्ट ये हो गया, उच्चिष्ट के भी बारे में लिखना पड़ेगा। तो इसमें 5 नंबर का है, बीच में डेरिवेशन भी डाल दोगे तो डेरिवेशन तो रट के ही जाओगे, ठीक है। तो डेरिवेशन भी डाल देना, काम ख़त्म, तो पूरा व्याख्या हो जाएगी, ठीक है। तो इसको फिर तब उस स्थिति में कहाँ से लिखोगे? यहाँ से लिखोगे, और यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो द्वितीय कोण उच्चिष्ट की कोणीय स्थिति, ठीक है, इसको बोलते हैं द्वितीय उच्चिष्ट, द्वितीयक उच्चिष्ट, ठीक है। अब द्वितीयक उच्चिष्ट में भी जो होते हैं, द्वितीयक उच्चिष्ट में 1 2 3 ऐसे चलता है, ठीक है। यस सर। एक मुख्य उच्चिष्ट होता है। तो द्वितीयक पहली द्वितीयक उच्चिष्ट जो होगी वो B1 होती है, ठीक है। पहली द्वितीयक उच्चिष्ट, फिर दूसरी तीसरी, दूसरी द्वितीयक, तीसरी द्वितीयक उच्चिष्ट, इस तरीके से चलता है। ज़्यादा डिटेल में तुम्हारे में नहीं दिया हुआ, तो यहाँ तक लिखना पड़ेगा। इसको तैयार कर लेना, क्योंकि ये पूछता बहुत है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसमें डेरिवेशन डाल देना बीच में, क्योंकि भाई विवेचना करने के लिए बोला, विवेचना में कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई सेट रूल नहीं होता, उसके बारे में जितनी चीज़ें पता हो सब लिख सकते हो। फिर इसके बाद है पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप बनाइए तथा इसकी व्याख्या कीजिए। अब विवर्तन प्रतिरूप की व्याख्या करने के लिए बोला। अब विवर्तन प्रतिरूप तो यही है, ठीक है। इसकी व्याख्या करने के लिए बोला है। अब इसकी व्याख्या कितनी करोगे? तो इसके बारे में एक फार्मूला होता है, वो तुम्हारे में लिखा नहीं हुआ है, इसको अभी चलो मैं बता दूंगा, ठीक है। और है प्रतिरूप बनाइए तथा इसकी व्याख्या कीजिए। व्याख्या में क्या है कि तुम डेरिवेशन करके दिखा देना, ठीक है, तो व्याख्या हो जाएगी, ठीक। विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट के फ्रिंज की चौड़ाई प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर कैसे निर्भर करती है? तो कैसे निर्भर करती है, इसमें तो खैर फार्मूला लिख के समझा सकते हो, ठीक है। केवल इतना ही पूछ के 5 नंबर का अगर पूछेगा तब तो फिर तुमको इसमें दिखाना पड़ेगा। कह रहा है कि केंद्रीय उच्चिष्ट की फ्रिंज की चौड़ाई प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर कैसे निर्भर करती है। तो एक ही नंबर का, एक ही लाइन का इसका तो जवाब बनेगा, ठीक है। हेलो, क्योंकि हमारा जो चौड़ाई जो आई थी केंद्र 2 थीटा नॉट, क्या आया था हमारा लैम्डा बटे डी, और 2 टाइम्स में इतनी आई थी। तो यहाँ से अगर इसकी चौड़ाई अगर देखें, अगर इसमें ये नहीं बताया रेखीय चौड़ाई की कोणीय चौड़ाई, अगर रेखीय चौड़ाई की बात करेंगे तो रेखीय चौड़ाई जो हो जाएगी उसमें कैपिटल डी का गुणा हो जाएगा, 2 लैम्डा बटे में डी इंटू कैपिटल डी, ये रेखीय चौड़ाई हो जाएगी और ये कोणीय चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे,
कि लेमडा पर कैसे, तो लेमडा डायरेक्टली कोणी चौड़ाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, लेमडा जितना बड़ा होगा कोणी चौड़ाई उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है। हेलो हेलो। तो ऐसे के लास्ट वाले को क्या करोगे, उसमें पूछा कोणी चौड़ाई, वो फ्रिंज की Yes, चौड़ाई sir. लेमडा के साथ कैसे। अब फार्मूला तो ये होता है केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई, इसको डब्लू नॉट लिखना हो लिख दो, क्या होगा 2 लेमडा बटे डी इंटू डी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कोणी चौड़ाई होगी वो डायरेक्टली लेमडा के प्रोपोर्शनल होगी, समझ गए। लेमडा बढ़ाने पर बढ़ेगी, घटाने पर घटेगी, इतना है। Yes, sir. अब उसको कह रहा है व्याख्या करो, तो क्वेश्चन ही गलत बताया बनाया हुआ है। लेकिन अब क्या है, तुमको लिखना 5 नंबर का सवाल है, तो उसको पूरा यहाँ तक पूरा डेराइव करोगे, ठीक है, इस पॉइंट तक। Yes, sir. और उसके बाद लास्ट में एक लाइन लिख दोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। चूँकि अब इसमें Yes. ये भाई यहाँ तक डेराइव करोगे, ठीक है। तो चाहो तो ये इतना ही भी लिख के चले आ सकते हो अगर कम टाइम है, नहीं तो फिर पूरा डेराइव करो, ठीक है। कोणी उच्चिष्ट के लिए निम्निष्ट के लिए करो, फिर उससे उच्चिष्ट निकाल, उससे फिर ये वाला हटा देना, क्योंकि प्रथम इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें, क्योंकि यहाँ तक ये निकल ही तुम्हारा जब ये प्रथम उच्चिष्ट की बात हो, कोणी उच्चिष्ट की बात कर रहा, तो θ1 तो इस निकल आएगा एक तरफ का, दूसरी तरफ का फिर θ1 होगा तो 2θ1 कर देते हैं, तो टोटल निकल आएगा। ये वाला जो वैल्यू निकाला इसने कहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला, ठीक है। Yes, तो sir. यहाँ से अब इसको हटा सकते हो डायरेक्ट, यहाँ तक डिराइव करके फिर लिख देना कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। क्योंकि इतना ही लिखने से तो 5 नंबर कोई नहीं देगा, अब उसमें जानबूझ के उतनी चीज़ डालनी पड़ेगी, ठीक है। कह रहा है कि Yes. कैसे निर्भर करती है, और कैसे निर्भर करती है, लेमडा बढ़ाने पर बढ़ेगी, घटाने पर घटेगी, काम खत्म। अब इतना छोटा क्वेश्चन 5 नंबर पर पूछ दिया, कई बार पूछे हैं, सब उठा के डाल देते हैं पुराने क्वेश्चन को। एक एकल स्लिट द्वारा प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होने के लिए आरेख बनाकर केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। अब विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता विभाजन का चित्र समझाइए। तो इसमें क्या है, ऐसे सवालों में इसमें क्या है, इसमें भी यहाँ तक तो तुमको डिराइव करना पड़ेगा, यहाँ तक, ठीक है। इसमें डिराइव करने के लिए मैंने बताया, जब फुल डिराइव करना पड़े तो फिर यहाँ से स्टार्ट करना, इस पॉइंट से, ठीक है। इसको 2-4 बार लिख के प्रैक्टिस कर लो। फिगर जो है दोनों बना देना, ठीक है। इसका भी वो भी बनाना पड़ेगा, ये भी बनाना पड़ेगा। इसके बाद बाकी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इसके बाद ये वाला फिगर भी बनाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो कभी ज़्यादा पूछ लेते हैं, कभी कम पूछ लेते हैं, तो ये वाला फिगर तो बनेगा ही बनेगा, ठीक। यही है विवर्तन प्रतिरूप। तो इस तरीके से तुम इतना करना पड़ेगा। इसमें जो दिया है बहुत ज़्यादा दिया है, इससे मत पढ़ना, ठीक है। हेलो। इसमें हालांकि θ1 θ2 करके सॉल्व किया है, खैर चलो कोई बात नहीं। हेलो।